फ्रेंड, आज हम चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट करेंगे। आपका टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस हमने थोड़े बहुत कर रखे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी भी है, जैसे कि इनबिल्ड फंक्शंस भी होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। तो उसी से कंसल्ट कुछ और क्वेरीज भी होंगी, तो इस चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर 2 में आपका स्टार्ट होता है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, कि हम किस तरह से एक फंक्शन के अंदर से वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, कह रहा है कि एक ऐसे होते हैं कि जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाते हैं, जैसे वॉइड फंक्शंस हैं, नॉन फ्रूटफुल फंक्शंस इनको भी कहते हैं हम। और एक होता है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, जिसको हम नॉन वॉइड फंक्शंस कहते हैं, फ्रूटफुल फंक्शंस। जैसे कि एग्जांपल के आपको बताता हूँ, जैसे कि DEF है। DEF एक आपका एग्जांपल है। हेलो एक फंक्शन का नाम है, हमने स्टार्ट किया कॉलन्स लगाकर, प्रिंट हेलो वर्ल्ड दे दिया हमने, और रिटर्न देखो, रिटर्न हम इस वक्त करा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर प्रिंट हेलो लिखते हैं सीधा, तो इस वक्त ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएगा, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं है, नन। तो अगर आप अगर आप दो तरीके हैं, मतलब कि अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के दो तरीके हैं। पहला ये इतना है, आप चाहो तो इसको एज इट इज़ बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू जो आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगी, खाली दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सीधा नहीं करना है, तो आप ए वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। ए इज इक्वल टू हेलो फंक्शन को आपने ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया और प्रिंट ए दे दिया। आप इन दोनों मेथड से आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, नन, कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं कराएगी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं आपके फंक्शंस के, बहुत सारे हैं कि आप किस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आता है आपका नॉन आर्गुमेंट प्लस नॉन रिटर्न टाइप, कि कोई ऐसा एक फंक्शन टाइप क्रिएट कर रहे हो जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाल रहे हैं और ना ही हम कोई रिटर्न वैल्यू डाल रहे हैं। कह रहा है कि नो आर्गुमेंट प्लस रिटर्न टाइप, कि आर्गुमेंट नहीं है लेकिन वैल्यू रिटर्न हो रही है। फिर है आर्गुमेंट है बट रिटर्न नहीं हो रहा है। और फिर चौथा है आपका आर्गुमेंट है और रिटर्न भी हो रहा है। ये चारों तरह के जो प्रोग्राम हैं, बेसिकली हम इसी तरीके के प्रोग्राम ही बनाते हैं। पाइथन हो या C++ हो, उनमें हम इसी तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं, कि कईयों पर होते हैं कईयों पर नहीं होते हैं। अभी देखो, आर्गुमेंट के बारे में आपको हम आगे डिस्कशन में ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो था फर्स्ट था नॉन आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न। तो देखो, जो स्टार्टिंग में हमने प्रोग्राम बनाया था वो इसी का एग्जाम्पल है। देखिए, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हेलो, कॉलन लगाया और प्रिंट दे दिया हमने हेलो। और अगर हम हेलो हेलो लिखते भी हैं तो कोई भी रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा, नन रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से हमारा अगला प्रोग्राम है नो आर्गुमेंट प्लस रिटर्न टाइप। यहाँ पर आपकी वैल्यू रिटर्न हो रही है, जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया DEF हेलो, ठीक है। A इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, B इज इक्वल टू 20 डिक्लेयर किया, और रिटर्न में हमने क्या डाल दिया है कि वो A प्लस बी को रिटर्न करवा दे। तो A प्लस बी फॉर्मूला भी लग गया है और रिटर्न भी करवाएगा। तो रिटर्न करने में क्या होगा, ये वैल्यू हेलो के अंदर स्टोर हो जाएगी। और प्रिंट हमने दे रखा है, तो लास्ट में हमने प्रिंट दे रखा है, प्रिंट हेलो फंक्शन हमने यहाँ पर इंक्लूड करवा रखा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 30। और आप चाहो तो P इज इक्वल टू हेलो, आप अपने फंक्शन को P वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो और बाद में उसका प्रिंट P कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपको रिजल्ट 30 ही मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर आपने कोई आर्गुमेंट नहीं लिया था, बट आपका फंक्शन में रिटर्न हो रहा था आपके दो, तो A और B को हमने रिटर्न करवाया ताकि आपका रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका फर्स्ट है पार्ट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट आपका था कि देखो, थर्ड पॉइंट था आपका आर्गुमेंट प्लस नो रिटर्न, कि हम आर्गुमेंट तो पास आउट कर रहे हैं लेकिन हमें रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, DEF है हेलो A, B। देखो, आर्गुमेंट इसी को ही कहते हैं। जब हम किसी फंक्शन के अंदर A और B को डिक्लेयर करवा देते हैं तो ये आर्गुमेंट कहलाए जाते हैं। वेरिएबल्स हैं जो कि हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा रखे हैं। उसके बाद हमने एक प्रिंट सम और A प्लस B दे दिया है, और उसके बाद हमने हेलो 24 और हेलो 210 दे दिया। देखो, इसमें रिटर्न का कोई भी रोल प्ले नहीं है, बस उसने क्या किया है, फंक्शन स्टार्ट किया। सेकंड स्टेप उसका है, सेकंड स्टेप नहीं चलेगा। देखो, ये एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी है, इजी भी है। देखो, ये इसके इंटेंट के अंदर आता है। तो ये कब चलेगा,
जब इसके पास कोई वैल्यू पहुंचेगी, ठीक है ना। ये वैल्यू कब पहुंचेगी, जब आपका ये फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो व्हाट विल बी हैपन, आपके जो ऊपर ये 2 और 4, 2 आपके ए के लिए हो जाएगा और 4 आपका बी के लिए हो जाएगा। तो ये हेलो फंक्शन के अंदर आपकी 2 और 4 वैल्यू चली जाएंगी और आपको प्रिंट में क्या मिलेगा, सम 6। ये आपका आंसर है। और उसके बाद अगेन हमने हेलो दे रखा है, हेलो ऊपर जाएगा। फिर अगली बार तो 2 और 10 दे रखा है, तो आपका सम क्या हो गया, सम 2 + 10 = 12। तो ये आपका आर्गुमेंट है बट रिटर्न नहीं हो रहा है। लेकिन फोर्थ लास्ट वाला जो था आपका आर्गुमेंट भी है और रिटर्न भी हो रहा है। तो किस तरीके से हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है। हम मोस्टली इसी तरीके का प्रोग्राम बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एक प्रोग्राम बनाया DEF, हमने एक फंक्शन बनाया हेलो नाम से और उसके बीच हमने ब्रैकेट्स के अंदर A और B नाम के 2 आर्गुमेंट्स ले लिए हैं और उसके बाद हमने कॉलन लगा दिया। फिर हमने रिटर्न करवाया A + B। रिटर्न क्या कर रहा है, दोनों फंक्शंस को प्लस करा। देखो हर एक चीज़ को कैरी करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हेलो फंक्शन, हेलो नाम का फंक्शन जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ डिफाइन कर दी 4 एंड 8। सेम वही है, A आपका 4 है और B आपका 8 है। तो ये वैल्यू जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, आपको प्रिंट आउट मिलेगा कि यस आपका आंसर क्या है, इट विल बी 12। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं कर रहे हो, आप वेरिएबल डिक्लेयर करके करोगे तो आपको A = फंक्शंस के अंदर A,4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये A वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। आपका A फंक्शन है, हेलो आपका फंक्शन है, वो यहाँ जाएगा, वो देखेगा कि हाँ A और B 2 वेरिएबल्स हैं, वो दोनों इन दोनों के लिए स्टोर हो रहे हैं। तो उसके बाद की लाइन क्या है आपकी, प्रिंट A। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर। तो हमारे पास 4 तरह के तरीके हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। नाउ वैल्यू रिटर्न्स कैसे होती हैं, वैल्यू रिटर्न्स के बारे में है, कह रहा वैल्यू रिटर्न जो है वो आपकी लिटरल्स हो सकती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकती हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑल, सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं वो आप कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हेलो लिया, एक फंक्शन डिफाइन किया हेलो, उसके बाद हमने एक रिटर्न करा दिया और हमने रिटर्न में हमने क्या लिया है, लिस्ट ली है 251 और लिस्ट को क्लोज किया है। उसके बाद हमने हेलो लिखा है, हेलो के हेलो प्रिंट लिखा है, प्रिंट के अंदर हमने हेलो को इंक्लूड करवा लिया है, कॉल करवा लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, P = हेलो को कॉल करवाया और P प्रिंट दे दिया है। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो लाइन्स है लास्ट वाली 2, ये आप इसको काट के भी लिख सकते हो, ठीक है, और सीधा भी लिख सकते हो। दोनों तरीके आपके इंक्लूड हैं। आप मैंने एरो की बना रखा है ना, ये और ये दोनों एरो की मैंने इसीलिए बना रखे हैं कि आप चाहो तो प्रोग्राम को उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों के आंसर्स जो है आपको लिस्ट फॉर्म में दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर शो हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपके कंटेंट जो आपने कंटेंट वेरिएबल्स के थ्रू आपको ये प्रोग्राम बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद आपने वेरिएबल्स के थ्रू अगर बनाना है कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब कि जो फिक्स्ड वेरिएबल हैं उनके लेकर आपने बनाया। वर्ड्स का थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सॉरी। लेकिन आप कांस्टेंट वेरिएबल का यूज़ करके हमने प्रोग्राम बनाया है। 2,5 ये हमने कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हैं, तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो रही हैं आपकी। अगला आपका वेरिएबल रिटर्न करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन में हमने लिखा है हेलो, और हेलो में हमने इसके इंटेंट के अंदर हमने A = 10 और रिटर्न A करवा रखा है। उसके बाद हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट जो है वो आपका जो फंक्शन है उसके नीचे लिखा हुआ है और आपके नीचे जो है हेलो कॉल करवा लिया। अब इसका और उसके बाद हेलो वो दोनों सेम ही हैं। तो इससे क्या होगा, आप जब इसको रन करोगे तो आपके वेरिएबल रिटर्न करवाएगा किसके थ्रू, A। ये रिटर्न A हो रहा है ना, ये रिटर्न इसीलिए हो रहा है क्योंकि A की वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा रखा है। तो ये वैल्यू रिटर्न करवाएगा। रिटर्न क्या करवाएगा, प्रिंट को कि यस A जो है वो 10 है, ठीक है। ये फंक्शन इस तरीके से और प्रिंट आपका निकल जाएगा 10। और इसी तरीके से अगर आप P इस तरीके से करना चाहते हो कि एक वेरिएबल के थ्रू डिक्लेयर करवाना चाहते हो तो P के अंदर फंक्शन को कॉल करवा के प्रिंट P कर दो, तो ये भी आपका आंसर सेम ही देगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से वर्कआउट होगा। अगला आपका एक्सप्रेशन है।
एक्सप्रेशन को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक फंक्शन डिफाइन किया है हमने हेलो, उसके अंदर हमने क्या 5 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, फिर रिटर्न हमने कर दिया a प्लस बी प्लस 5। हमने यहाँ पर क्या दे दिया है, एक एक्सप्रेशन दे दिया है प्रॉपर अलग तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रिंट हेलो कर दिया है। प्रिंट हेलो करने से क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट निकला वो निकला है 20। a प्लस बी 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। अगर आप इसी तरीके से करना चाहो तो इसी तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप p इज इक्वल टू हेलो फंक्शन को कॉल करवाया और फिर प्रिंट p दे दिया, तो इसका रिजल्ट भी आपको 20 ही मिलेगा, ठीक है ना। ओके, ये आपका सिंपल है। और इसके बाद आपको आता है, नेक्स्ट आता है मल्टीपल वैल्यू रिटर्न्स, कि अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न्स हो जाएं तो कह रहा है कि देखो स्टोर इन मल्टीपल वेरिएबल्स, कि आपकी जो मल्टीपल वैल्यू जो रिटर्न करवा रहे हो वो वैल्यूज़ मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएं, और स्टोर होंगी तो ट्यूपल टाइप में होंगी। तो क्या इन्होंने किया है यहाँ पर, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इन्होंने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया हेलो, उसके अंदर 5 3 1 ये वेरिएबल्स हो गए आपके, और उनको वैल्यू स्टोर करवा दी। और रिटर्न में हमने क्या दे दिया, रिटर्न हमने दे दिया ए बी और सी को रिटर्न करवा दिया। फिर हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हम चाहे तो वेरिएबल कोई और भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर सेम वेरिएबल लिया है a b c इज इक्वल टू हेलो। हेलो आपका फंक्शन है, फंक्शन आपका यहाँ पर कॉल हुआ ऊपर चला जाएगा। आपके पास 3 वेरिएबल थे और तीनों वेरिएबल के लिए यहाँ पर जगह बनती है, तो यानी कि a 5 को स्टोर करेगा, b 3 को और C आपका 1 को। ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि आप इस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं, बस क्लैशिंग नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका 2 वेरिएबल डिक्लेयर करा रखे हैं, आपने 3 वेरिएबल तीन वैल्यू ले रखी हैं तो नहीं होगा, या 4 ज़्यादा वैल्यू हैं और वेरिएबल कम है तो भी नहीं होगा। तो आपको इक्वल में लेना है और इंटीजर वैल्यू में लेना है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो ये इस तरीके से फिर आप कॉल करवाओगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ आएगा 5, 3, 1। और अगर आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से नहीं, आपने कहा ट्यूपल फॉर्मेट में, अभी तो ये ट्यूपल फॉर्मेट में नहीं है ना, ये तो सिंपल आ रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर आप इस चीज़ को t इज इक्वल टू हेलो और प्रिंट t, अगर ये 2 लाइन ऐड करते हो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको ट्यूपल शेप में ही मिलेगा। तो ठीक है ना, तो ये आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करके रख देंगे। आपने तीनों को कॉल करवाया, रिटर्न करवा दिया, और रिटर्न कराने के बाद हेलो फंक्शन ने ए बी सी वेरिएबल के अंदर उनको स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से आप इनको हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका कुछ ये प्रोग्राम इस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर एक प्रोग्राम है DEF फंक्शन a, b रिटर्न a b। अगर आप मल्टीपल रिटर्न करवाना चाहते हो तो देखो यहाँ पर बना रखा है एक फंक्शन उन्होंने, a प्लस बी a माइनस बी a मल्टीप्लाई b। 3 फंक्शंस हम रिटर्न करवा रहे हैं अपने फंक्शंस के अंदर जो फन नाम का है। तो हमने यहाँ पर देखियो हमने क्या किया है, a फॉर एडिशन, s फॉर सम, m फॉर मल्टीप्लाइजेशन। हमने क्या किया है, इनके वेरिएबल्स का नाम ये सामने ले लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, अपने फंक्शंस को कॉल करवाया और साथ में उसको वैल्यू भी कॉल करवा दी। फिर हमने प्रिंट दे दिया a, s, n। तो इसकी जो आंसर निकलेगा तो आपको मालूम ही है 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 होता है। 8 में से 3 माइनस गया तो 5 होता है, और 8 3 ज़ा 24 होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये आंसर मिलेंगे। ये अगर आप इस तरीके से कॉल करवाते हो, प्रिंट फन ब्रैकेट 10, 4, हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर फन फंक्शन को कॉल करवा के उनको वैल्यू डिक्लेयर करवा दी, तो आपका जो ट्यूपल फॉर्मेट में रिजल्ट शो करेगा। तो 10 प्लस हुआ 10 प्लस 4 इक्वल टू 14, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 40। तो कुछ इस तरीके से आपका काम भी बनता है। तो मतलब हर तरीका अप्लाई कर सकते हो आप फंक्शंस को बनाने के लिए, आर्गुमेंट्स असाइन कर सकते हो, आप रिटर्न करवा सकते हो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी उसके अंदर। तो किस तरीके से करवाते हैं, तो ये कुछ इसी तरीके से आपका काम बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ योर इम्पॉर्टेंट है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया उसका एग्जीक्यूशन किस बेसिस पे चल रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए ये छोटा सा प्रोग्राम है, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दिया, फिर हमने प्रिंट दिया, फिर उसके बाद हमने a इज इक्वल टू a प्लस 2 कर दिया, फिर हमने एक फंक्शन उसके अंदर कॉल करवाया टुडे
टुडे नाम का एक फंक्शन है जो ए वैल्यू को स्टोर करवा रहा है, उसके बाद हमने प्रिंट कॉल करवाया, फिर हमने फंक्शन क्रिएट किया एक और टुडे, क्योंकि हमने यहाँ पर टुडे नाम का फंक्शन था उसको क्रिएट भी करना था, तो उसके अंदर हमने सी वेरिएबल एक आर्गुमेंट पास किया, उसके बाद c इज इक्वल टू 2+1 और उसके बाद प्रिंट c कर दिया। उसके बाद हमने ये हेलो टू एक आपका प्रोग्राम, देखो आपके इंटेंट, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने एरो कीज़ बना रखे हैं वो एरो कीज़ जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो इसके अंदर है। तो देखो DEF के अंदर ये है, ये है, ये है और ये है, ये इनके अंदर है, ये सारा एक ही ये आपका फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। उसके बाद हमने सेकंड फंक्शन जो बनाया है वो आपका इतना है, ठीक है, आपकी 3 लाइंस। उसके बाद जो हेलो है ये आपके स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आने के बाद हमने क्या हेलो के अंदर हमने क्या 2 वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। उसके बाद हमने एक हैश लिखा हुआ है टुडे इज़ ग्रेट, ठीक है, और आपके लास्ट में मैंने 11 लाइन है आपकी प्रिंट बाय। तो कुछ ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हुआ है ये देखिए, इसके मैंने नंबर्स भी दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 लाइंस के ऊपर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको रन करोगे, आप स्टेपिंग तो यही होगी, लेकिन जब इसको रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे अपने आउटपुट निकालने के लिए, तो देखिए आउटपुट निकालने के लिए आपको किस तरीके से ही काम करेगा ये ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इनके यहाँ पर आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा ये लिखा हुआ है और आउटपुट लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी आप कोई भी आपके प्रोग्राम हो तो उसमें जो फंक्शंस होते हैं सबसे पहले वो होते हैं। तो सबसे पहले देखो 1 आपका चला, उसके बाद 6 चला, ठीक है, 6 चलने के बाद उसके बाद 9 चला, ठीक है, क्योंकि ये आपके मेन थे। क्योंकि देखो डेफ हेलो है, हेलो ए कब चलेगा, ए तब चलेगा ना जब आपका हेलो यहाँ से रिलीज़ होगा, चलेगा। तो यहाँ से रिलीज़ होने के लिए सबसे पहले उसको अगला देखना पड़ेगा ना कि हाँ क्या है कैसा है। तो उसने डेफ को चलाया, डेफ सी टुडे फंक्शन है, सी को कॉल करवा रखा, तो सी भी नहीं मिलेगा उसको जब तक कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो। तो आपका पहला 1 चला, फिर 6 चला और फिर 9 चला, 9 स्टेटमेंट चलेगी। 9 स्टेटमेंट क्या है आपकी, देखिए 9 स्टेटमेंट आपकी है कि हमने हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया था, उसको हम कॉलिंग करवा रहे हैं। तो जब कॉलिंग करवाओगे तो इस वक्त कहाँ जाएगा वो हेलो फंक्शन है कहाँ पर है, सबसे ऊपर आपका नंबर 1 में। तो यहाँ पर देखिए मैंने नंबर 1 यहाँ पर कॉल करवा रखा है, नंबर 1 में गया। यहाँ पर अब क्या हो गया, ए की जो आपका हेलो है उसके अंदर की जो ए है वो वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है 2। आपका प्रिंट सबसे पहले क्या हुआ 2, तो आपका एक यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया ना। उसके बाद आपका प्रिंट होने के बाद देखिए सेकंड लाइन 2 प्रिंट हो गया ना। उसके बाद 3 प्रिंट हुआ, क्योंकि देखो उसके सीक्वेंस में ही है, तो a इज इक्वल टू a+2, यानी कि अब आपके पास a की वैल्यू कितनी हो गई है 4। उसके बाद हमने नेक्स्ट 3 के बाद आपका 4 चला, ठीक है। 4 में क्या है आपका टुडे एक फंक्शन है, तो वो कहाँ जाएगा, टुडे फंक्शन यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद वो आपका जो वेरिएबल है, देखिए जो ये a आर्गुमेंट है ना और वो c आर्गुमेंट है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसके अंदर की वैल्यू जो भी स्टोर होगी वो सी के अंदर चली जाएगी। तो हमारे पास हमारा जो ए था वो इस वक्त 4 था, तो यानी कि टुडे के अंदर 4 स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पर सी के अंदर भी 4 स्टोर हो जाएगा। टुडे है तो आपका ये जो प्रोग्राम है डेफ वो चला 6 नंबर का, तो देखो 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद उसके नीचे वाला चलेगा 7, तो सी इज इक्वल टू c+2, यानी कि 4+2 इज इक्वल टू 6। तो प्रिंट 6 हुआ, तो प्रिंट 6 आपका यहाँ पर मेंशन हो गया है। उसके बाद देखिए हमारा अगेन हेलो 2 है। हेलो 2 जो है वो कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है ना, वो एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप नहीं करवा रहा। अगर यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से लिखा होता ना कि t इज इक्वल टू दिस, जैसे कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा के कराते हैं तब ये प्रिंट आउट निकालता, लेकिन इस वक्त ये प्रिंट आउट नहीं निकालेगा। ये आपका यहाँ पर प्रोग्राम आपका जो है 9 प्रोग्राम हेलो के पास यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ से अपना फ्लो जो है वो दोबारा से ऊपर की तरफ भेज देगा। तो यहाँ पर ये लाइन तो अपीयरिंग में नहीं आएगी हेलो, ये नॉन रिटर्निंग वैल्यू है, यहाँ नहीं होगा। 8 वैल्यू क्या करेगा, ये अगेन प्रिंट होने के बाद ना प्रिंट 6 हो गया है, यहीं से ये टुडे के पास चला जाएगा।
टुडे के बाद वो जाने के बाद टुडे ए है, टुडे ए जब चलेगा क्योंकि देखो फंक्शन टुडे का था ना, तो वो यहाँ से हमने इसको यहाँ तक कॉल करवाया था। अब टुडे के पास अब जाता है तो ये भी सेम वही है कि ये नॉन रिटर्न टाइप है, वो अगली लाइन को प्रिंट आउट कर देगा, यानी कि 8 अपना 4 के बाद 5 लाइन को प्रिंट कर देगा। तो 5 आपकी क्या है, फाइनल प्रिंट होने के बाद देखो अब आप एक चीज़ देखो, आपका देखो कौन कौन सी चीज़ें प्रिंट होगी। आपका ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। टुडे ये फंक्शन है वो इसने एग्जीक्यूट करवा दिया आपका ये, यानी कि फर्स्ट आपका जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ 6 आपका जो 6 नंबर है आपका, ये जो आपका टुडे नाम का जो फंक्शन है, इसमें हमने ये भी रन हो गए, ये भी रन हो गए, ये भी रन हो गए, ये तीनों रन हो चुके हैं, ठीक है ना। तीनों रन होने के बाद आपका जो 9 वाला था ये ऑलरेडी रन हो चुका है। तो उसके बाद जो 10th नंबर पे जो आपको पोजीशन मिली हुई है टुडे इज़ ग्रेट, ये नॉट प्रिंटेबल है। क्यों है? क्योंकि इसके आगे हैश लगा हुआ है, तो हैश आपके प्रिंट आउट स्क्रीन में नहीं आएगा। तो आपके पास देखो 2, 6 और फाइनल आपका आ गया है। उसके बाद लास्ट आपका 11 लाइन क्या है, बाय, तो बाय आपका लास्ट में आ जाएगा। तो मतलब कि इस तरीके से आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि कौन से टर्न के बाद क्या टर्न आ रहा है और किस तरीके से लूपिंग ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट हो रही है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से इसको एक बार देखिए, समझिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए एक और छोटा सा मैंने प्रोग्राम बना रखा है नीचे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन में मैंने DEF लिखा, H के अंदर मैंने P नाम का एक फंक्शन है उसे कॉल करवा दिया और उसके बाद मैंने कुछ लाइंस लिख दी हैं। उसके बाद मैंने 6 नंबर पे DEF P को कॉल करवा लिया, मतलब एक फंक्शन था उसे कॉल करवा दिया, ये फंक्शन है ना, तो मेरा फंक्शन यहाँ मैंने बनाया है 6 लाइन में। और उसके बाद मैंने 7 नंबर पर H को कॉल करवा लिया और फिर उसके बाद मैंने H को फाइनली फंक्शन को कॉल करवा लिया, जैसे मैंने ऊपर का रखा था। जैसे यहाँ पर मैंने दे रखा था ना hello2, तो वो H ये है हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले देखो 6 चलेगा, 1 चलेगा, फिर 6 चलेगा। 6 के पास जैसे ही जाएगा तो H आपका 8, सॉरी यहाँ पर मिसिंग हो गया है 8, यहाँ पर 8 चलेगा, 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 8 के बाद 1 आया, 1 के बाद वो 2 के पास जाएगा, 2 उसके अंदर है, पहला पॉइंट सिस्टमेटिक वैसे तो पहला 2, तो 2 नाम का क्या है, फंक्शन है। फंक्शन वो क्या करेगा, वो अगेन आपके P वाले के पास चला जाएगा, यानी कि 6 के पास चलेगा। 6 के बाद का पॉइंट क्या है, 7 क्या है आपका H फंक्शन है, तो अगेन वो H फंक्शन ऊपर की तरफ चलेगा। तो ये जो प्रोसेस है आपका 2 6 1 2 6 1 2 6 7 2 1 2 6 7 1 2 6 7, ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा, कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। तो इसको हम एरर मानते हैं क्योंकि ये लूप कभी एंड ही नहीं होगा और ये इन्फिनिटी लूप कहलाया जाता है। तो अगर इस तरीके से प्रोग्राम होता है, वैसे हम ये बनाते नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए कि कभी कभी आपके प्रोग्राम इन्फिनिटी लूप में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो कहीं ट्रिगर नहीं हो रहा है, प्रॉपर रुक नहीं रहा है। तो अगर रुक नहीं रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, तो ये एरर है। और ये ऊपर का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन का पहला पार्ट है, आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट पेज था, फर्स्ट पेज में हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपके 4 तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, नॉन आर्गुमेंट्स वगैरह, ये हमने लिखा है आर्गुमेंट के बिना, आर्गुमेंट के बिना और रिटर्न होता है। फिर हमने अपना आर्गुमेंट्स है, रिटर्न नहीं हो रहा है, फिर आर्गुमेंट्स भी हैं, रिटर्न्स भी हैं, दोनों हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि वेरिएबल रिटर्न्स हो रहे हैं, एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है, और कांस्टेंट वैल्यू किसके प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने नीचे का प्रोग्राम और लास्ट में हमने ये किया था, ऊपर का प्रोग्राम और नीचे का। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें, समझ लें, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।